अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 25 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 राइटिंग मोड प्रॉपर्टी। और आज हम राइटिंग मोड प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। इसको मैं आपको पहले बताऊंगी कि क्या होती है, नेक्स्ट फिर मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में जाके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। तो CSS3 राइटिंग मोड की जो वैल्यूज़ हैं वो ये है। हॉरिजेंटल टीवी मीन टॉप बॉटम, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। मतलब जैसे हमें राइटिंग मोड में नज़र ऑलरेडी हम डिव को यूज़ कर रहे होते वैसे ही हमें नज़र आ रहा होता है। इसको लगाएं ना लगाएं बात एक ही है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। वर्टिकल डैश RL मीन राइट टू लेफ्ट है, वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, और वर्टिकल RL मीन लेफ्ट टू राइट है, और साइडवेज डैश RL मीन राइट टू लेफ्ट मीन साइडवेज RL राइट टू लेफ्ट, और साइडवेज डैश LR मीन है लेफ्ट टू राइट। ये जो दोनों है वो अभी माइक्रोसॉफ्ट एज और वेब ब्राउज़र वगैरह पे वर्क नहीं करती, जस्ट फायरफॉक्स पे वर्क करती हैं। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके देखेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ CSS3 विद डॉट राइटिंग मोड। मतलब आपने राइटिंग मोड यूज़ नहीं किया तो देन आपको इस तरह से आपका डिव नज़र आ रहा होता है, मीन कि जो जैसे नॉर्मल नज़र आता है जब आप डिव को क्रिएट करते हैं। तो अगर तो आप इसको क्या करते हैं, CSS3 विद राइटिंग मोड, जब आप इसके लिए राइटिंग मोड यूज़ करते हैं वर्टिकल RL या LR, तो फिर वो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होता है। तो वो आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो फर्स्ट हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं। यहाँ पर जाके HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। हेड की टैग के क्लोजिंग टैग से ऊपर मैंने स्टाइलिंग ओपनिंग और स्टाइलिंग क्लोजिंग टैग लिया हुआ है। ये इन पे CSS है तो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी अपने H1 के ऊपर लगा सकते हैं या फिर जो हमारा ये है डेविस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारी ID टेक्स्ट है। तो आपको पता है टेक्स्ट के लिए हम ID के लिए हैश यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जाकर मैं हैश यूज़ करूँगी और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर जाके फर्स्ट हम इसको विड्थ देते हैं। विड्थ में इसको देती हूँ 450 पिक्सल, 300 पिक्सल, 250 पिक्सल देख लिया, 350 पिक्सल। और देन मैं इसको जो है बॉर्डर में इसको सेट करती हूँ 3 पिक्सल सॉलिड, और कलर में इसको दे देती हूँ ग्रीन। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, RGB कलर वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें। अभी तो मैं आपको इसको ऐसे ही इसको फाइल को फर्स्ट सेव करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि राइटिंग मोड के बगैर ये कैसे वर्क करता है। सेव पे जाएंगे और यहाँ पर जाके हम इसको राइटिंग मोड ही नाम रख देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी। राइटिंग मोड .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे क्योंकि ये HTML की फाइल है। इसको सेव करेंगे HTML बेसिक के अंदर। वेयर इज डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है HTML बेसिक, इसके अंदर सेव करेंगे। अब मैं चेक करती हूँ हमारी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। HTML बेसिक में चेक करते हैं, जाके HTML पे डबल क्लिक करेंगे बेसिक पे, और यहाँ पर मैं चेक करती हूँ हमारी फाइल है कहाँ। तो राइटिंग मोड हमारी फाइल यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आप ये चेक करें यहाँ पर हमें बिल्कुल ऐसे ये नज़र आ रहा है जैसे हमारा नॉर्मल डिव होता है, हम जैसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं आपके साथ राइटिंग मोड यूज़ करती हूँ। राइटिंग मोड को सबसे पहले हम वैल्यू देंगे हॉरिजेंटल टीबी, और सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करते हैं और फाइल को जाके रिफ्रेश करते हैं। तो आप चेक करिए कि जो हॉरिजेंटल मोड है वो जैसे हमारा ऑलरेडी पहले डिव होता है वैसे ही रहता है, मीन कि ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और अगर यहाँ पर मैं इसको वर्टिकल टीबी वर्टिकल RL लगाते हैं फर्स्टली, और कंट्रोल एस करते हैं। RL मीन राइट टू लेफ्ट,
और इसको जाकर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करेंगे, देखिए वर्टिकल RL में आ गया। अभी अगर हम इसकी विड्थ सेट कर दें तो ये स्क्रॉल बार नहीं आएगी। सपोज मैं इसकी विड्थ रखती हूँ, यहाँ पे हाइट सेट कर दें तो हाइट अगर हम इसकी रखते हैं 200 पिक्सल, कंट्रोल S, और आप चेक करेंगे स्क्रॉल बार जो हमें वर्टिकली नज़र आ रहा है ये नहीं आएगा। देखिए हाइट इसकी कम हो गई। ये अभी हमने यूज़ किया है राइट टू लेफ्ट। अगर हम इसको LR करते हैं लेफ्ट टू राइट तो फिर ये हमें लेफ्ट में इसकी वैल्यू नज़र आएगी। कंट्रोल S करेंगे और ये चेक करें तो ये हमें लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह अगर हम यही वैल्यू हेडिंग के ऊपर लगाएं तो यहाँ पर H1 का टैग, क्योंकि ये हमारी हेडिंग जो है H1 की टैग के नीचे ये वाली हेडिंग H1, तो हम यहाँ पे इसकी सिलेक्टर लेंगे और यहाँ पर सपोज हम वर्टिकल राइटिंग मोड इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। एक ये LR है, हम इसको RL कर देते हैं, राइट से लेफ्ट। अभी ये इसका कोई मतलब सेम ही रहेगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। अब चेक करें मतलब लेफ्ट की तरफ ही हमें शो होगा। अगर हम इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो फिर ये हमें राइट से लेफ्ट की तरफ नज़र आएगा। तो बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सॉलिड और इसके ऊपर टोटल लगा के देखते हैं। ब्लू कलर का कंट्रोल S किया। अब फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ जो नीचे वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो नेक्स्ट जो राइटिंग मोड साइड बेस RL कंट्रोल S किया तो ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी माइक्रोसॉफ्ट एज पे। मैंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, मीन हमारा जैसे डिव होता है वैसे ही शो होगा। इसके लिए हमें फायरफॉक्स को यूज़ करना पड़ेगा, ना ये वेब ब्राउज़र पे वर्क करती है, वो भी मैं उसके ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ। उस पर भी वर्क नहीं कर रहे। मैं वेब ब्राउज़र में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी वर्क नहीं करेगी। हम अपना वो वाला कोड यहाँ पे कॉपी करेंगे, देखिए इसके ऊपर भी अगर साइड बार यूज़ करते थे इस पर भी वर्क नहीं करनी थी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ये अभी तक फायरफॉक्स पे वर्क कर रही है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।